एक समय था जब खिलाड़ियों की कोई पूछ नहीं थी। खेल को लोग समय की बर्बादी समझते थे। ना हौसला मिलता था, ना संसाधन, और ना ही सपनों को आगे बढ़ाने का कोई सहारा। नतीजा यह हुआ कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन फिर इस सोच का युग समाप्त हुआ। एक नई शुरुआत हुई जब खिलाड़ियों को मिला सम्मान, सरकार का साथ, जरूरी सुविधाएं और सबसे अहम विश्वास। आप सभी को मेरा जोहार। मैं अनिता कुमारी, महिला फुटबॉल टीम की टीम मैनेजर। मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे संसद महिला होके भी अगर लड़की लोग को इतना एक मौका दे रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, अगर संसद हमारी 2 कदम आगे है तो हम उनके साथ चलेंगे। गांव के लड़कियों को खेलने का मौका मिल रहा है, गांव की लड़कियों को निकलने का मौका मिल रहा है। जो लड़की लोग फुटबॉल के लिए ग्राउंड नहीं जानती थी, आज वही लड़की लोग संसद के साथ कदम से कदम मिला के फुटबॉल में भाग लेके खेल के आगे निकल रही है। गांव का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है, लड़की लोग को सशक्त कर रही है। आज हम लोग बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर करना। आज लड़की लोग फुटबॉल खेलेगी, उनको श्रेणी मिलेगा, कोटा मिलेगा, जॉब में श्रेणी मिलेगा बेस्ट, ताकि उसको नौकरी भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं संसद के द्वारा ये जो चल रहा है हमारे गांव में, हमारे शहर में, तो मैं चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके तत्वाधान में हमारे संसद में जो आज फुटबॉल करवा रही है, और हर साल की भांति इस साल भी आपको कराते रहिए ताकि हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलते रहे और लड़के लोग निखरते रहे। जोहार, मेरा नाम काजल कुमारी है और हम यह बताना चाहते हैं कि लड़की लोग को मौका दिया जा रहा है। पहले लड़की लोग खेलती नहीं थी, लेकिन जब हम लोग अन्नपूर्णा मैम से बात किए जाके, बहुत ही खुशी की बात है सर कि हम लोग को इतना बड़ा मैच खेलवाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा भी है। ऊपर से हम लोग का गेम भी हो रहा है, ट्रैक सूट भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर्टिफिकेट। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि ऐसा संसद मैम है वैसा हर जगह हो, ताकि लड़की लोग को मौका मिले और लड़की लोग का जुनून बहुत आगे बढ़े, ताकि लड़की लोग के अंदर जो भी टैलेंट है वो आगे और निखारे, बल्कि पीछे नहीं। तो हम मैम से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि मैम आप हम लोग के पीछे इतना बड़ा समय टाइम दिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा मैम कि आप हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आगे भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कीजिएगा। इन्हीं सपनों और उमंगों को मिला एक सशक्त मंच, सांसद खेल महोत्सव, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश के गांव, कस्बों और शहरों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पहल ने युवाओं के खेल और उनके सपनों को एक नई दिशा दी। सांसद खेल महोत्सव के जरिए खिलाड़ियों को वह मंच मिला जहां वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। देश के कोने कोने में उपस्थित सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना, देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को
इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सांसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। 23 सितंबर 2025 को माननीय केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने झारखंड की कोडरमा लोकसभा में सांसद खेल महोत्सव का बिगुल फूंका और इसकी भव्य शुरुआत कराई। यह महोत्सव उन खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद बना जो कभी हिम्मत हार चुके थे। शहर हो या गांव, कस्बा हो या महानगर, देश भर में सांसद खेल महोत्सव की गूंज सुनाई दी। लगभग 1 करोड़ युवाओं ने इसमें भाग लेकर इस पहल को एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बना दिया। खेल के माध्यम से ये लगातार कई वर्षों से खेल चल रहा है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चाहे हमारे जो विद्यालय में भी बच्चे हैं, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए लगातार भारत सरकार प्रयासरत है। खेल मंत्रालय की ओर से भी, स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से भी लगातार कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उसके माध्यम से हम बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस खेल के माध्यम से हम लोकल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी कृत संकल्पित है। बहुत ही अच्छे ढंग से लगातार ये एक अनुभव भी हम लोगों का रहा है। झारखंड में जिस तरह से हमारे बच्चे जो प्रतिभाशाली खेल बच्चे हैं वो आगे बढ़कर उनको एक अच्छा मंच मिल रहा है और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि गांव-गांव तक खेल को और ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये हमारा भी प्रयास होगा एक सांसद होने के नाते कि इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके और उसके लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने में मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा। साथियों, यह सांसद खेल महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया हुआ कि लगातार विकास कार्यों के साथ साथ विकास और विरासत और उसके साथ साथ ये खेल यानी युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कैसे जोड़ा जा सके, जो प्रतिभा है उसको नीचे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कैसे उन प्रतिभा को वहां से मंच तक लाया जा सके, उन्हें एक छोटे से मैदान से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया। अगर हम कोडरमा लोकसभा की बात करें तो कोडरमा लोकसभा में इस बार सांसद खेल महोत्सव में लगभग 8600 से ज़्यादा, 8600 से ज़्यादा प्रतिभागी विभिन्न खेलों में अपनी भूमिका उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया और अलग अलग खेलों में इसमें कई प्रकार के खेल, जैसे 13 प्रकार के खेल थे। एथलेटिक्स से लेके साइक्लोथॉन, शॉट पुट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी, शतरंज, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, लागोरी जैसे खेलों में यहाँ के जो हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही अच्छे ढंग से खिलाड़ियों ने खेल जो सांसद खेल कार्यक्रम था इसको संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़कर कि हमारे जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आगे बढ़े, वो देश के भविष्य हैं। और आज जिस तरह से भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, आज उसी का वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी, हमारे एथलीट, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, वो मेडल की झड़ी लग रही है और लगातार अपने अपने खेलों का बहुत ही अच्छे ढंग से वो
प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश का नाम विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार की इस दूरदर्शी पहल में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, दौड़, कूद, फेंक, शतरंज, लगोरी और राइफल शूटिंग जैसे खेल शामिल रहे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 23 सितंबर से शुरू हुए इस महोत्सव में गिरिडीह, डोमचांच, बरकठा, गांडेर, जमुआ, बगोदर, सरिया, झुमरी तिलैया, पिंडाटांड और कोडरमा के युवा खिलाड़ियों ने फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, आर्चरी, ट्रैक एंड फील्ड, टेबल टेनिस, शतरंज और वॉलीबॉल जैसे खेलों में अपना दमखम दिखाया और जीत हासिल की। मेरा नाम है प्रियंका कुमारी, मैं जयनगर की प्लेयर हूँ और मैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस तरह के खेल महोत्सव करवा के हम लोग लड़कियों का उत्साह बढ़ाते हैं और हम लड़कियों को प्रतिभा को जागरूक करने के लिए इस तरह का प्रतियोगिता कराते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर छुपी हुई रुचि जो कभी हम लोग के बाहर गांव से निकलकर बाहर तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण से हम लोग आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इस समय जो खेल चल रहा है उसका मैं एक सहायक एम्पायर के तौर पर इस समय कार्यरत हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय हमारे सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी को, जो हमें सब युवा वर्ग को इस समय खेल महोत्सव के माध्यम से, इस फुटबॉल खेल महोत्सव के माध्यम से हमें एकजुट होने का मौका मिला। ये सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने के लिए हमारी सांसद अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे बच्चों को ये खेल खेलने का मौका मिला, जिसमें कबड्डी, शॉट पुट, जैवलिन थ्रो और अन्य कई खेल हैं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से अन्नपूर्णा देवी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। ये संसद खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा गेम में कभी स्पोर्ट्स में इतना टाइम मिला नहीं है हम लोग को, और सरकार ऐसा सोच रही है हमारे बारे में। इसके लिए बहुत धन्यवाद सरकार का, और हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हम लोग को यहाँ खेलने का। मेरा नाम आदित्य राज, मैं 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था और इसमें विनर रहा हूँ। हमारे इलाके में ऐसा ही खेल महोत्सव होने के लिए अन्नपूर्णा देवी और श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम तेजस कुमार है, मैं गिरिडीह इलाके से आता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव हुआ था, जिसमें मैंने 400 मीटर बॉयज़ में एथलेटिक्स में प्राइज जीता है। मैं यह चाहता हूँ कि अन्नपूर्णा मैडम टाइम पे हमारे यहाँ और भी सारे एथलेटिक्स और गेम्स का आयोजन करें, ताकि हमारे यूथ को बढ़ावा मिले। हम लोग आए हैं मोहनपुर फॉरेस्ट कॉलोनी से। हम लोग वॉलीबॉल टीम से थे, हम लोग जीते हुए हैं, फर्स्ट प्राइज़ हुआ है हम लोग का और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग अन्नपूर्णा जी का और नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभार है। मेरा नाम काजल है, मैं गिरिडीह से कबड्डी खेलने आई हूँ प्रथम, और हम लोग को अच्छा लगा खेल के। ऐसे ही हमेशा खेल होते रहना चाहिए। थैंक यू है अन्नपूर्णा जी का। मैं रिया कुमारी हूँ, मैं गिरिडीह से हूँ और हम कबड्डी टीम है, और जो हम लोगों ने विनर हुए हैं, और अन्नपूर्णा मैम ने जो प्रोग्राम करवाया उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। खिलाड़ी होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम और होते रहना चाहिए, जिससे हमारे भविष्य अच्छा हो। सांसद खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज कराने के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी को हम सभी धन्यवाद कहना चाहते हैं, जिनके कारण हम सभी को खेलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह दूरगामी सोच ही है, जिसने देश के 1 करोड़ युवाओं को सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से मैदान दिया, मंच दिया और अपने सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास दिया। सांसद खेल महोत्सव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसा मंच जहां सपने खेलते हैं, हौसले जीतते हैं